नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज कन्या राशि कन्या लगन के जातकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खास चर्चा एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूं। केतु के गोचर की चर्चा करेंगे। 20 जुलाई को केतु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 20 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2026 तक तकरीबन 8 महीने यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, कुटुंब के धन के भी मालिक हैं, धन कोश के मालिक हैं। तो शुक्र आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है। उसके नक्षत्र में केतु का अब संचरण होगा। केतु इस नक्षत्र में, परंतु 12वें भाव में, व्यय भाव में, खर्चे के भाव में गोचर कर रहे हैं। किस तरह का फल देंगे, इसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही रोचक और बहुत ही लाभकारी विश्लेषण है आपके लिए। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी सूत्र और काफ़ी कुछ बता जाएगा। पहले तो केतु को समझ लें, केतु है क्या। दोस्तों, केतु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है। अगर व्यक्ति संसारिकता की तरफ दौड़ रहा होता है, अगर व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलता है, तो वह कन्फ्यूज़न, वह भ्रम और परेशानियां काफ़ी हद तक व्यक्ति उसके पार पा लेता है, या यूँ कहे उसे उस पार का ज्ञान हो जाता है जिसके लिए आत्मा का इस धरा में अवतरण होता है, किसी भी जीव के रूप में। राहु का कलर आपको पता होगा, डार्क ब्लू कलर बताया जाता है। केतु का ब्लैक और वाइट कलर बताया जाता है। ग्रे कलर कह लीजिए, जो ब्लैक कलर में वाइट कलर मिला दे तो ग्रे कलर बनता है। राहु डार्क ब्लू, जैसे कि संध्या समय अगर आप किसी झील का कलर देखें तो वह डार्क ब्लू होगा संध्या समय, रात्रि से कुछ समय पहले। राहु केतु काम भी रात को ही करते हैं, दिन में ये कमज़ोर हो जाते हैं, कार्मिक ग्रह हैं। ये मन और आत्मा को क्योंकि कंट्रोल करते हैं। दिन के वक्त सूर्य बलवान होता है तो राहु कमज़ोर हो जाता है और केतु भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये मन को ग्रसित रात को आसानी से कर लेते हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनके ऊपर, इसीलिए कहते हैं ना, ओपरी हो गया, टूने टोटके हो गए, किसी ने तंत्र कर दिया। तो मून जिनका कमज़ोर होता है उन्हें रात को तभी हिदायत दी जाती है, मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये रात को दूध नहीं पीना चाहिए, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। एनीवेज, हम बता रहे थे राहु का कलर डार्क ब्लू है और केतु का ब्लैक एंड वाइट। ये दो कलर क्यों हैं, आपने कभी सोचा? ब्लैक कलर दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म को डिनोट करता है, और सफ़ेद ये आपको याद दिलाता है कि आपको एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ अच्छे कर्म करने हैं ताकि आप इस जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकें या आज़ादी प्राप्त करें। आत्मा तभी तृप्त होती है जब उसे ईश्वर का कहीं ना कहीं कोई रूप किसी भी तरह से नजर आए। केतु मोक्षकारक ग्रह शायद इसीलिए कहलाते हैं, और 12वां भाव भी मोक्ष का स्थान है।
केतु तभी प्रसन्न होते हैं या तृप्त होते हैं जब व्यक्ति योगा करता है, मेडिटेशन करता है, दूसरों का ख्याल करता है, पुण्य कर्म करता है। हालांकि तंत्र मंत्र के साथ भी इसे जोड़कर देखा जाता है। मैंने अक्सर पाया जिनका चंद्रमा केतु इकट्ठे होते हैं वह पराविद्याओं में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें पराविद्याओं में काफ़ी हद तक नॉलेज भी हो जाती है। अगर वह पराविद्याओं का अपने लिए प्रयोग करते हैं तो ये केतु उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ होता है केतु। इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है, इंट्यूशन पावर का कारक है केतु। 12वें भाव में वैसे ही इंट्यूशन पावर बढ़ाता है आप लोगों की। इस अवधि में आपके मन में वैराग्य के भाव बहुत जल्दी जाग रहे होंगे। अगर किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त मित्र ने, बच्चों ने, संतान ने, भाई बहन ने और आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी वैराग्य के भाव आ जाते भी ये संसार मिथ्या है, संसार में कोई किसी का नहीं, ये चक्र क्या चल रहा है, क्योंकि केतु आपके राशि के पीछे बैठा है। अध्यात्म का भाव भी है 12वां भाव। एनीवेज, शुक्र के ये नक्षत्र में कैसा फल देगा? देखिए, दोनों 180 डिग्री अपोजिट ग्रह हैं। केतु योगी है एक किस्म से, योग मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन में अक्सर कहा करता हूँ, और शुक्र भौतिकता है, भोग काम वासना है, तो दोनों का मेल तो नहीं बैठता। परंतु 12वां भाव यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर केतु अगर शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र में हो, जो कि 8 महीने रहेगा, तो आपको संसार की तरफ ये केतु खींचेगा या आप खींचे चले आएंगे वापस संसार की तरफ। आप में एक अतिरिक्त भावनाएं जो सोई हुई हैं वह जागेंगी। आपको इच्छा होगी संसारिक सुखों को भोगने की। आपकी कामनाएं जो अतिरिक्त हैं वो कहीं ना कहीं फिर से सबकॉन्शियस माइंड में खलल सा पैदा करेंगे। इवन कई बार जो व्यक्ति धार्मिक किस्म के होते हैं उनकी नींद उड़ जाती है इस तरह के योगों में, धर्म में खलल आता है। और जो लोग सत्संग में जाते हैं और बहुत ही नेक जिंदगी जीते हैं उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। कन्या राशि, कन्या लगन के जात को अगर आप बहुत सात्विक हैं तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप पुरुष जातक है कोई स्त्री प्रवेश कर सकती है, क्योंकि शुक्र स्त्री के कारक हैं। और 12वें भाव में बैठा हो केतु आपको वासना की अतृप्ति की तरफ ले जाता है, जिसे आप तृप्त तो कर ही नहीं सकते। वासना है, इसकी तृप्ति नहीं हुआ करती। तो आपको भ्रम में जीने के लिए छोड़ देगा ये केतु। तो ये गोचर उन सात्विक व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है, परंतु जो संसारिक हैं, जो हर तरह के व्यसनों में रमे रहते हैं, उनके लिए, या आम संसारिक प्राणी की बात करें, मुंडेन लाइफ की बात करें, उनके लिए फिर भी अच्छा हो सकता है। अब दूसरा पहलू, शुक्र आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। भाग्यस्थान के मालिक शुक्र का केतु के साथ संबंध, भाग्य कहीं ना कहीं 12वें भाव में चला गया केतु के जरिए। अब 12वां भाव विदेशों का है, अध्यात्म का है, सोशल वर्क का है, हॉस्पिटल्स का है, असाइलम्स का है। अगर आप हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं तो भाग्य चमकेगा। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, या मेडिकल फील्ड में है, मेडिसिन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली को रिलेशन है, या सोशल वर्क कर रहे हैं, एनजीओज के साथ आपका, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका नाता है, तो बहुत बेहतर।
मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, ये अच्छा योग हो जाता है। विदेशों में कामकाज कर रहे हैं, अपने घर से दूर, हजारों किलोमीटर दूर कहीं दूसरे देश के नागरिक हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। इवन विदेश जाने का मौका मिलता है आपको, वीजा इत्यादि लग जाता अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं। विदेश यात्रा, लंबी यात्रा का भाव भी है। 9th हाउस, शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का ये गोचर, और खासकर अगर केतु की महादशा अंतरदशा है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा योग है। संसारिकता की एंगल से कहें, और कुछ 2% लोग हैं जिनकी बात मैंने शुरुआत में की, आध्यात्मिक हैं जो, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में खलल आ सकता है, क्योंकि वह अपने पथ से पदच्युत ना हो जाएं, इसलिए उनके लिए बोलना पहले बहुत ज़रूरी था। अब बात साधारण है, साधारण व्यक्ति की है, जिसे संसार में सुख चाहिए, संसार में धन चाहिए, और ये विदेशों में धन कमाने का अच्छा मौका देता है। कुटुंब के साथ फैमिली लाइफ आपका बहुत अच्छा बीता है, क्वालिटी टाइम आपका अच्छा बीतेगा फैमिली के साथ। आपके एसेट्स भी बढ़ सकते हैं, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होगी, सौंदर्य की तरफ आपका आकर्षण होगा, कला प्रेमी होंगे, कला की तरफ आपका रुझान हो जाएगा, इमेजिनेशन अच्छा होगा, नींद अच्छी होगी। आपकी नींद, अगर कुछ जातकों की अगर नींद अच्छी नहीं है, कन्या राशि, कन्या लगन वाले देर से सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, उनकी नींद अच्छी हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ इंप्रूव होता है। इसलिए शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है। और इस अवधि में आपको स्काई ब्लू कपड़े ज़्यादा धारण करने चाहिए, जो कि शुक्र का कलर है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, राहु स्ट्रोंग हो जाता है उससे। तो इसके चलते आप लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर फल मिलेगा इस केतु के कारण। अगर केतु की महादशा अंतरदशा है तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य के कारण कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, स्त्री वर्ग से लाभ होगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग, धन की स्थिति बेहतर, मान सम्मान मिलने के योग। हाँ, अध्यात्म की दुनिया में जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपने योगा मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।